अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। आई हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू। कल मेरे ऑफिस में एक बंदा आया तो उसने आकर मुझसे पूछा हु आर यू। मैंने कहा यस, क्या हुआ। उसने फिर पूछा हु आर यू। मैंने कहा क्या। उसने 3 दफ़ा ये क्वेश्चन किया हु आर यू। तो चौथी दफ़ा जब उसने मुझसे क्वेश्चन किया, उसने मुझे कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कौन हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कैसे हैं, मतलब हाउ आर यू। तो कन्फ्यूज़न है ना। यस, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल इसमें है। तो आज इस कन्फ्यूजन को मैं आपके लिए दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करते हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे करना है और इनको यूज़ करके आप कैसे करेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। ओके, सबसे पहले वर्ड हमारे पास है हु। हु का माना ये होता है कि जब आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप कौन हो, तो आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कौन है तो आप क्या कहेंगे, हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। जो सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आप एक बात बताई थी, तो उसने आके मुझसे पूछा कि आप कौन है। तो जब आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि भाई आप कौन है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप ये भी सवाल करना चाहते हैं कि भाई आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं, तब भी आप हु को इस्तेमाल कर सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू टॉक या हु डू यू वॉन्ट टू से। ओके, तो अब हम बात करते हैं जी हाउ। हाउ का माना क्या होता है। जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं या हालात कैसे हैं, मतलब ये वर्ड कैसे, तो उस वक्त आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। इसमें और इसमें बहुत सारे लोग हैं, दे गेट सो मच कंफ्यूज्ड यूजिंग दीज टू क्वेश्चन वर्ड्स। सो इसलिए मैं आपको आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूं, ताकि आज आपको ये पता चल जाए कि इन दोनों को या इन तमाम जो इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनको आप करेक्टली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल करने के लिए। ओके, तो हाउ का माना क्या होगा, कैसे। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो, और हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है विच। विच का दोस्तों माना होता है कि कौन सा। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप बच्चे को लेके गए मार्केट में, वहां पर आप उसे एक ऐसी शॉप पे लेके गए, वहां पर बहुत सारे टॉयज पड़े हुए थे। तो आप बच्चे को तो सारे टॉयज पसंद आ गए, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि आप कौन सा लेना चाहते हैं या आपको कौन सा अच्छा लगा है। तो फिर आप क्या कहेंगे, विच टॉय डू यू वांट। विच का माना होता है किसका या कौन सा, कि आपको कौन सा खिलौना चाहिए, या आप उसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हेन। व्हेन का दोस्तों माना ये होता है जब आप किसी से पूछना चाहें टाइम के बारे में, और व्हेन का अगर उर्दू में देखें तो इसका माना बनता है जब या कब भी इसको कह सकते हैं। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि भाई मीटिंग कब है, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन इज द मीटिंग। आप सवाल कर रहे हैं तो आप सवाल करने के लिए पूछ सकते हैं। तो इसका माना क्या हुआ, व्हेन का माना होता है कब, जब भी होता है। व्हेन डू यू वांट टू टॉक टू मी या व्हेन डू यू मीट मी, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसका सवाल आप करेंगे कोई टाइम वगैरह पूछने के लिए। व्हेन विल यू कम टू द पार्टी, आप पार्टी में किस वक्त आओगे या कब आओगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वाई। अब आप वाई जब भी इस्तेमाल करोगे तो इसका माना ये होगा कि आप किसी से कोई रीजन मांग रहे हो। रीजन मांग रहे हो किसी भी काम को करने का, कहीं भी जाने का, कुछ भी करने का, आप वाई को इस्तेमाल करके आप रीजन मांग रहे हो। अगर आज आप ऑफिस में लेट गए हैं तो आपका बॉस पक्का आपसे पूछेगा कि आज आप लेट क्यों हो, वाई आर यू लेट। आप लेट क्यों आए हैं। अब आप बॉस आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे रीजन पूछ रहा है कि आप लेट आए हैं, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेयर। ये वर्ड वेयर होगा
ठीक है, इसका माना होता है कि कहाँ। लास्ट नाइट आपने गुजारी कहीं अपने दोस्त के साथ, तो सुबह जब आप अपने घर आएंगे तो ममा आपसे पूछेगी कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे। तो ममा आपसे क्या पूछेगी, वेयर वर यू लास्ट नाइट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते हुए दोस्त आपसे पूछेगा कि भाई वेयर आर यू नाउ, अब आप कहां पे हो। तो आप किसी से ये पूछने के लिए कि कहां हो, आप ये वाला जो वर्ड है इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर आर यू। ओके, तो अब हम बात, ये तो हमने कर लिए जी WH फैमिली, जिसे हम इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में। कोई टाइम पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ये पूछने के लिए कि आप कौन हैं। तो मतलब मुख्तलिफ उनकी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप सवालात करते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का माना होता है कि किस वक्त। इसको अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इसका माना होगा किस वक्त। अभी आप कॉल करके अपने बॉस से पूछें या अपने किसी कॉलीग से पूछें कि भाई मीटिंग किस वक्त है, व्हाट टाइम, तो आप उनसे कॉल करके ये पूछेंगे व्हाट टाइम इज द मीटिंग, कि मीटिंग किस वक्त है। तो जब भी आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं, व्हाट टाइम इज द पार्टी, पार्टी किस वक्त है, तो आप ये व्हाट टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सो मच कंफ्यूज्ड इन यूजिंग दीज क्वेश्चन वर्ड्स। सो इस लेक्चर को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कॉन्वर्सेशन में जब भी इनको इस्तेमाल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको ये पता चल जाए कि इनको करेक्टली कैसे सेंटेंसेस के अंदर या अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे इनको इस्तेमाल करना है। ओके, सो नेक्स्ट, ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें इनकरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इन्हें करेक्टली कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच और हाउ मनी। सबसे पहले हाउ मच की बात करते हैं। हाउ मच का माना होता है कि कितना। इसको आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब आप अनकाउंटेबल। दोस्तों आप दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप सबको काउंट कर सको। तो आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते, मैयर करते हैं। आप ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते, आप मट्टी को काउंट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अनकाउंटेबल, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे हाउ मच। तो क्या कहेंगे आप, हाउ मच शुगर। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि भैया आपको कितनी चीनी चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे हाउ मैनी शुगर डू यू वांट, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, हाउ मच शुगर डू यू वांट। या आप अगर किसी दुख की बात करें, पेन की बात करें, हाउ मच पेन, खुशी की बात करें, हाउ मच हैप्पीनेस, तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे हाउ मच को, ठीक है। जहां तक बात है हाउ मैनी की, हाउ मैनी को आप इस्तेमाल करोगे, इसका ऑपोजिट कर लो, वो चीजें जिन्हें आप काउंट, वो चीजें जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। तो आप अगर आपने इर्द गिर्द देखें वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। आप चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, टेबल्स को काउंट कर सकते हैं, आप डॉग्स को काउंट कर सकते हैं, आप लोगों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जिनको आप काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल। तो उनके लिए आप हाउ मैनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो हाउ मैनी डॉग्स आर देयर, ठीक है। तो वहां पर कितने कुत्ते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क सिंपल सा है, नेवर एवर गेट कन्फ्यूज्ड। हाउ मच मीन्स आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट का माने होता है कि अपनी फिंगर पर आप कभी भी चीनी को या वाटर को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अगर आप हाउ मैनी की बात करें तो हाउ मैनी उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जिन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं। लाइक आप चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, आप टेबल को काउंट कर सकते हैं, आप पंखे को काउंट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन ईजिली काउंट, तो उसके लिए आप हाउ मैनी इस्तेमाल करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और ये कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जिन्हें आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं सवालात करने के लिए। तो मस्ट यूज दम, बट यूज दम
correctly. So do not forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon button ताकि आपको इस तरह की मजेदार वीडियोस मिलती रहे. I will be back with you for another amazing lecture. Till then, Allah Hafiz.